नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। उत्तर प्रदेश में जाति का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है। दरअसल इटावा के थाना बकेवर इलाके के दांदरपुर गांव में कथा के दौरान कथावाचक और उनके सदस्यों के साथ अमानवीय कृत्य सामने आया है। बता दें, गांव में भागवत कथा करने के लिए मुकुटमणि अपने सहयोगियों के साथ में गांव आए हुए थे। पहले दिन कलश की स्थापना कराने के बाद भोजन का समय हुआ तो खाने के दौरान कथावाचक से किसी ने उनकी जाति पूछ ली। इसके बाद गांव वालों ने कहा कि तुम यादव और अनुसूचित जाति के लोग हो तो कथा कैसे कर सकते हो। इसी बात पर कहासुनी हुई, जिसके बाद कथावाचक और उनकी टीम के सदस्यों को ग्रामीणों ने घेर कर पहले बाल कटवाए और फिर नाक रगड़वाई। इतना ही नहीं, पूरे इलाके की शुद्धिकरण भी की गई। हालांकि कथावाचक के द्वारा अपने परिचय देना भी कहीं न कहीं भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। जब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। वहीं इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। पीड़ितों की तहरीर के आधार पर थाना बकेवर में मुकदमा दर्ज किया गया और 4 आरोपी आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे उर्फ मनु दुबे और निक्कू अवस्थी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसएसपी ने बताया कि मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मामला यादव जाति और अनुसूचित जाति के होने की वजह से सपाइयों में भी नाराजगी देखी गई है। सपा के सांसद जितेंद्र दोहरे, भरथना विधायक राघवेंद्र गौतम, जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले में एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से मिलकर आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, इटावा के बकेवर इलाके के दांदरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर पीड़ित की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि कराई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीड़ित के मान सम्मान की रक्षा के लिए बड़े आंदोलन का आह्वान कर देंगे। पीड़ित के मान से बढ़कर कुछ नहीं। आपको बता दें कि 21 से 27 जून तक दांदरपुर गांव के एक मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। कथा के लिए औरैया से आए हुए मुकुटमणि यादव और उनके सहायक संत कुमार यादव को बुलाया गया था। 21 जून को कथा के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, लेकिन रविवार की शाम को कुछ ग्रामीणों ने कथावाचक पर जाति छिपाने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि जब कथावाचक ने अपनी जाति यादव बताई तो कुछ लोगों ने इसे लेकर आपत्ति जताई और उनके साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। वायरल वीडियो में आप देख भी सकते हैं, भीड़ ने मुकुटमणि और उनके सहायक की चोटी और बाल काटे और उन्हें एक महिला के पैर छूने और नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि पीड़ितों को 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया, उनके हारमोनियम को तोड़ा गया और कथित तौर पर उन पर मानव मूत्र का छिड़काव भी किया गया। इस घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ लिया। मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी, बाल काटे जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दांदरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज, वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप पहला श्लोक हो गया,
भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो। हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुड़वाए गए? पैर इसलिए छुड़वाए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो जी। कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, तो क्या उन्होंने जाके पूछी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं, हम यादव हैं। जाओ। अरे साहब आ गए, साहब आ गए, इसके बाद अभी बात करेंगे सर। कितने? वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण द्वारा पूरे मामले की पड़ताल कराई जा रही है। इस जांच में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV 24 नेटवर्क।